particular program, there is a function called test. In the test, we have a parameter x, and in x, we are giving some integer value. And we have a try block. Inside the try block, we have some statements. Let's go through the statement. The first statement is x is equal to 1. क्या x 1 के equal to है? अगर है, then it will throw x. थ्रो क्या करेगा? x को थ्रो करेगा. Else if x equal to 0, क्या x की वैल्यू 0 है? अगर 1 नहीं है तो क्या 0 है? तो अगर 0 होगा तो क्या थ्रो होगा? एक कैरेक्टर को थ्रो कर देंगे. अगर x की वैल्यू -1 है तो क्या थ्रो करेंगे? एक फ्लोट वैल्यू को थ्रो करेंगे. समझ में आ रहा है? ये क्या थ्रो हुआ है? एक इंटीजर थ्रो हुआ है. ये क्या थ्रो हुआ है? एक कैरेक्टर थ्रो हुआ है. ये क्या थ्रो हुआ है? एक फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू थ्रो हुई है. फिर यहाँ पर लिखा गया है एंड ऑफ ट्राई ब्लॉक. अगर हमको x की वैल्यू 1 मिल जाती है तो यहीं से वो कंट्रोल दूसरे जगह चला जाएगा. अगर x की वैल्यू 0 मिलती है तो यहीं से कंट्रोल दूसरे जगह चला जाएगा. अगर x की वैल्यू -1 मिलती है तो यहीं से कंट्रोल दूसरी जगह चला जाएगा. अभी देखो कैच, डिफरेंट टाइप ऑफ कैच लिखा गया है. एक कैच क्या कर रहा है? कैरेक्टर को कैच कर रहा है. एक कैच इंटीजर को कैच कर रहा है. और एक कैच डबल को कैच कर रहा है. ठीक है. एक और कैच है जिसमें कुछ भी एक और कैच है जिसमें कुछ भी पैरामीटर नहीं है. 3 डॉट्स हैं. ठीक है. ये 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है, या इस कैच का मतलब क्या होता है कि ये जो कैच है वो सभी प्रकार के डेटा टाइप को कैच कर सकता है. इज अ जेनेरिक कैच. ये अगर हम ये सभी को नहीं लिखना चाहते हैं, अगर ये सबको नहीं लिखना चाहते हैं, अगर सिर्फ हम लोग कैच डॉट 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 कर दें तो भी कोई भी थ्रो हो ये कैच कर लेगा. ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं कैच ऑल. सबको कैच कर सकता है ये वाला कैच स्टेटमेंट. चलो उसके बाद आ जाओ मेन में. मेन में क्या है? आउटपुट क्या प्रिंट होगा? टेस्टिंग मल्टीपल कैच. सी आउट एक्स इक्वल टू 1. पहले हम लोग टेस्ट किससे किए? 1 से किए. 1 डाल के, मतलब x की वैल्यू क्या डाले? 1 डाले. x की वैल्यू 1 डाले तो क्या थ्रो हुआ? x मतलब इंटीजर, तो इंटीजर प्रिंट होगा. फिर दूसरे बार हम लोग 0 किए तो क्या थ्रो हुआ कैरेक्टर. तो कैरेक्टर थ्रो हुआ तो ये कैरेक्टर कॉट बोल के प्रिंट होगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या किया हमने? -1. अगर नेक्स्ट में -1 किया तो क्या होगा? थ्रो हुआ क्या? फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू. तो फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू ये डबल कैच कर सकता है तो ये कैच कर ले. ठीक. उसके बाद 2 हमने दिया तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग 2 देंगे तो यहाँ पर तो कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं करेगा. इट इज नॉट गोइंग टू थ्रो एनीथिंग. ठीक. समझ में आया? विल जस्ट रन इट. सो पहली बार वैल्यू 1 थी तो इंटीजर. दूसरी बार 0 थी तो कैरेक्टर. तीसरी बार -1 थी तो डबल कैच हुआ. और जब हमने 2 दिया तो कोई भी एक्सेप्शन कॉट नहीं हुआ. देखो कोई भी एक्सेप्शन हमको नहीं मिला. इसके बारे में एक प्रोग्राम देख लेते हैं ये कैसे काम करता है. कैच डॉट 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 ये कैसे काम करता है इसके बारे में एक प्रोग्राम देखते हैं. ये काम करते हैं, इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लेते हैं. मतलब कि ये जो कैरेक्टर, इंटीजर, डबल ये सब दिख रहा है इसको हटा देते हैं. हटाएंगे तो क्या होगा? तो जब भी कुछ भी थ्रो होगा कौन कैच करेगा? ये वाला कैच कर लेगा. चलो रन करते हैं. देखो जब 1 भेजे तो भी एक्सेप्शन कॉट हुआ. मतलब कि वही कैच डॉट 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 ने कैच कर लिया.
जब 0 भेजे तो थ्रो क्या हो रहा है, थ्रो हो रहा है कैरेक्टर, फिर भी इसने कैच कर लिया। -1 कर रहे हैं तो थ्रो क्या हो रहा है, फ्लोट, फिर भी इसने कैच कर लिया। और 2 की है तो कुछ भी थ्रो नहीं होगा, तो एक्सेप्शन कैच नहीं करेगा। ठीक है। Now we'll see one more program to understand if we want to throw any object. कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करना चाहते हैं तो वो कैसे कैच होता है। ठीक है, तो उसको कैच करने के लिए भी हमको एक कैच स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्ट को कैच करेगा। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम को देखते हैं। ये प्रोग्राम है क्लास, एक क्लास है ABC, उसका नाम है, क्लास का नाम। इसके अंदर एक प्राइवेट डेटा है एज, फिर पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो एज के वैल्यूज को 0 से इनिशियलाइज करता है। फिर हम गेट डेटा बोलते हैं। गेट डेटा मतलब एज की वैल्यू को एंटर कराने को बोलते हैं, किसको, यूजर को। यूजर एज की वैल्यू को सीन करता है। अगर एज की वैल्यू लेस देन 0 है, किसी का भी एज, मान लो हम लोग डेटा एंट्री कर रहे हैं और किसी का भी एज 0 से कम तो नहीं होता, राइट। तो अगर हम किसी का भी एज 0 से कम लिख दिए, मतलब कुछ माइनस में वैल्यू लिख दिए, तो एक एक्सेप्शन है, राइट। वो हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोग्राम में एंटर हो। तो अगर ऐसा हुआ कि एज की वैल्यू लेस देन है 0 से, तो हम लोग थ्रो करेंगे। क्या थ्रो करेंगे, यहाँ पर आपको एक कुछ स्पेशल दिख रहा होगा, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब पॉइंटर, एंड दिस इज अ कीवर्ड। तो ये कौन सा है, ये है दिस पॉइंटर। ठीक है, दिस पॉइंटर के बारे में हमको पढ़ना है, वो हम पढ़ लेंगे, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर इज अ पॉइंटर, is a built-in pointer, you can say, which will hold the address of the object which is activated. दिस पॉइंटर क्या करता है, दिस पॉइंटर हमेशा ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है। किसके एड्रेस को, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है। कौन से ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है, उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है जो कि अभी एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड है कैसे पता चलेगा, मैं बताऊं। तो दिस पॉइंटर क्या करता है, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो दिस कर रहे हैं, मतलब कि थ्रो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो कर रहे हैं। एस्ट्रिक का मतलब उसकी वैल्यू को थ्रो कर रहा है एक्चुअली। सो हम लोग ऑब्जेक्ट की वैल्यू को थ्रो कर रहे हैं, हम लोग एड्रेस को थ्रो नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट की वैल्यू को थ्रो कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पर शो फंक्शन है, उसमें एज की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो, मतलब 0 या ग्रेटर देन 0 है तो एज की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अगर लेस देन 0 हुआ, जैसे ही लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ, अगर किसी ने एंटर किया कि 0 है या लेस देन 0 है, तो हम लोग थ्रो करेंगे। और थ्रो क्या करेंगे, थ्रो करेंगे हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, ना कि ऑब्जेक्ट को। देखो दिस पॉइंटर आपके ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। अभी मैं एस्ट्रिक दिस लिखा, मतलब उसकी वैल्यू, मतलब दिस पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। अभी आ जाओ ट्राई पे। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एज की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक्स है। समझ में आ रहा है। उसके बाद हमने x के थ्रू गेट डेटा को कॉल किया। तो गेट डेटा क्या करता है, यहाँ पर यूजर से एंटर कराता है एज को। अगर एज हमने 0 से छोटा लिख दिया, 0 या 0 से छोटा लिख दिया, तो एक एक्सेप्शन थ्रो होगा। जैसे ही एक्सेप्शन थ्रो होगा, ट्राई के नीचे कैच ब्लॉक है जो कि उस एक्सेप्शन को कैच करेगा। और कैच ब्लॉक कौन से टाइप के एक्सेप्शन को कैच कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एबीसी। एबीसी क्या है, क्लास। सो हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कैच कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो शो कॉल हो जाएगा। शो कॉल होने के बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिसमें अगेन सेम चीज किया गया है, गेट डेटा यूज किया गया है, कॉल किया गया है, फिर उसके बाद शो कॉल किया गया है। ठीक है,
इस चीज को हम लोग समझते हैं डायग्राम से, फिर प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। सो प्रोग्राम में देखते हैं, पहला स्टेटमेंट ट्राई के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ABC टाइप का। ऑब्जेक्ट का नाम है X, ये क्लास ABC टाइप का है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। क्या है डेटा, एज। और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, एज की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। सो इतना काम कब हुआ इतना काम, जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए। तो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा, मेमोरी उसको एलोकेट होगा, तो कुछ मेमोरी एड्रेस भी होगा। तो इनिशियल मेमोरी एड्रेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लो इनिशियल मेमोरी एड्रेस है 2020, ठीक। चलो इतना हो गया, कब, जब हम लोग ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद क्या है, x डॉट गेट डेटा, मतलब x के थ्रू, x ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो गेट डेटा क्या है, मेंबर फंक्शन है, गेट डेटा कॉल होगा। उसके बाद आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा इंटर एज, एक आउटपुट बोलेगा। यूजर को बोलेगा एंटर एज, यूजर कुछ भी एज एंटर करेगा। मान लो हमने एंटर किया 10 साल, सो ये 10 कहाँ पर चले जाएगा, एज के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हम लोग सीन एज करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 की जगह में अभी क्या हो जाएगा, 10, ठीक। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या एज लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब 10 इज लेस देन इक्वल टू 0, नो। सो इट इज नॉट सेटिस्फाई, सो इट विल कम आउट, बाहर आ जाएगा। और हमारा कंट्रोल यहाँ पर हो जाएगा, मतलब हम लोग जो कॉल किए थे, तो हमारा फंक्शन कॉल हो गया, सब एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद x डॉट शो को कॉल होगा। x डॉट शो कर क्या करता है, x डॉट शो प्रिंट करेगा एज, एज हमने क्या डाला 10 ईयर्स, इस तरह से प्रिंट करेगा। तो प्रिंट हो जाएगा एज 10 ईयर्स, ठीक, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बना y, एक और ऑब्जेक्ट बन गया y। ये कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट है, सेम ABC। उसका भी कुछ इनिशियल एड्रेस होगा उस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये मेमोरी है, राइट। इसके अंदर क्या है, एज है, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो इनिशियलाइज कर रहा है एज को 0 से। तो हम भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम कॉल किए y डॉट गेट डेटा। तो जैसे ही हम लोग कॉल किए, कंट्रोल आ गया यहाँ पर। ये क्या बोल रहा है, एंटर एज। मान लो हमने डाल दिया 0, मान लो हमने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। तो जैसे ही 0 डालेंगे, एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये वैल्यू हो गई 0, ये ऑलरेडी 0 है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। फिर देखेंगे एज की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है क्या, हाँ है, 0 के तो इक्वल टू है। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद थ्रो करेगा, थ्रो क्या करेगा, एस्ट्रिक दिस। अभी दिस के बारे में देखते हैं। सो व्हाट इज दिस, सो दिस एक तरह का पॉइंटर है जो कि मेमोरी को होल्ड करके, मेमोरी एड्रेस होल्ड करके रखता है। किसका, हमेशा ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो कि एक्टिवेटेड ऑब्जेक्ट है। अभी के टाइम पे कौन सा एक्टिवेटेड ऑब्जेक्ट है, एक्स या वाई, कैसे पता चलेगा, इस फंक्शन को किसने कॉल किया, वाई ने कॉल किया। तो एक्टिवेटेड ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वाई। तो दिस पॉइंटर क्या करेगा, किसको पॉइंट कर रहा है अभी, वाई को पॉइंट कर रहा है।
तो यहाँ पर क्या क्या है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू है 3020, इसका एड्रेस, राइट? किसका एड्रेस? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं एस्ट्रिक दिस करूंगा, मतलब मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा इनसाइड दिस। So this pointer will be pointing to the activated object. What is the activated object? Y. Y का जो एड्रेस है वो इसकी वैल्यू है। अब एस्ट्रिक देखो, अगर मैं प्रिंट करता हूं दिस तो क्या प्रिंट होगा? 3020। अभी मैं प्रिंट करता हूं एस्ट्रिक दिस तो क्या प्रिंट होगा? ये दिस किस किस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और उसमें वैल्यू क्या है? तो इसमें वैल्यू क्या है? 0, सॉरी ऑब्जेक्ट। सो इसमें वैल्यू क्या है? ये है ऑब्जेक्ट, ये होल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा? वैल्यू एस्ट्रिक दिस में आ जाएगी। अब हमने क्या किया है? हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है यहाँ से। तो हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो कैच कौन करेगा? ये कैच करेगा। और प्रिंट क्या हो गया? एज एक्सेप्शन इज कॉट। इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या शो कॉल होगा? नहीं, शो कॉल नहीं होगा। क्यों कॉल नहीं होगा? क्योंकि कंट्रोल यहां से तो यहां गया, बट थ्रो के कारण यहां से कंट्रोल कहां आ गया? यहां आ गया, फिर यहां वापस आया ही नहीं। गेटिंग इट? थ्रो कंट्रोल कहां आ गया? यहां आ गया, यहां के बाद ये एग्जीक्यूट हो गया, यहां के बाद फिर यहां आ जाएगा। इसलिए शो यहां पर कॉल होगा ही नहीं, शो फंक्शन, ठीक। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और वही इनपुट देते हैं। तो पहले हमने इनपुट देंगे 10, तो आप देखेंगे कोई सा भी एक्सेप्शन कॉट नहीं होगा। फिर हमने एज दिया 0, तो एक एक्सेप्शन कॉट हो गया, ठीक है। दैट इज योर throwing the object. This is an example of throwing the object. Object को कैसे थ्रो करते हैं? Using this pointer, ये हमने देखा। So what is this pointer? This pointer is nothing but a pointer which is pointing to the activated object. So whatever the activated object is, this pointer will point to that particular object. एस्ट्रिक दिस का मतलब क्या होगा? क्योंकि दिस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो एस्ट्रिक दिस मतलब उसकी वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? वही वैल्यू यहाँ पर हम लोग थ्रो कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट को कुल मिला के हम लोग थ्रो कर रहे हैं। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस पॉइंटर, ठीक है। दिस इज अ नेम, राइट? सो दिस इज अ रिजर्व नेम, THIS एक कीवर्ड है। जैसे हमारा सीन, सी आउट, थ्रो, ट्राई, कैच, ये सब कीवर्ड्स है, वैसे ही दिस भी एक कीवर्ड है। बट दिस एक तरह का पॉइंटर होता है जो कि एक्टिवेटेड ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉइंट करके रखता है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। दिस इज द वे हाउ वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन। हैंडलिंग द एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन को हम लोग निकाल नहीं रहे हैं या एक्सेप्शन को हम लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। हैंडलिंग द एक्सेप्शन का मतलब होता है कि एक्सेप्शन अगर हमारे प्रोग्राम में आता है, फिर भी हमारा प्रोग्राम रन होगा और आउटपुट देगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक्सेप्शन आता है तो उसी तरह से हम लोग आउटपुट जनरेट करेंगे और प्रोग्रामर को ये पता चल जाएगा आसानी से कि किसी तरह का एक्सेप्शन मेरे प्रोग्राम में आया है। अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते हैं तो प्रोग्रामर कंफ्यूज हो जाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर एरर आ रहा है या कहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। तो उसको डीबग करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए हम लोग ट्राई, कैच, ब्लॉक यूज करते हैं। ये कंसेप्ट